तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूकर, देखिए एक पेड़ है मान लीजिए, ये पूरा ये वाला पार्ट है ना तूफान में टूट जाता है, और टूटता है तो यही वाला चीज यहां पे लटक जाता है ऐसे करके, ठीक है बाबू लोग, और इस तरह से लटकता है कि जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है बाबू। चलिए, पेड़ के निचले भाग और उस बिंदु के बीच की दूरी जहां शीर्ष जमीन को छूता है, निचला भाग, पेड़ का निचला भाग ये हो गया, और जहां पे छूता है शीर्ष टूट के वो ये भाग हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए या तो ये दोनों निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तो चलिए पहले इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले बी डी क्या है, पूरा पेड़ है, बी डी बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री, ठीक है बच्चा, हाइट ऑफ टोटल ट्री। एसी क्या है, एसी बराबर एसी और एडी इक्वल है, क्योंकि यही एडी वाला पार्ट टूट रहा है यहां पे, तो एसी बराबर एडी, टूटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ भाग, ब्रोकन पार्ट लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चा, टूटा हुआ भाग। और ए बी क्या है, बचा हुआ भाग, ए बी बराबर पेड़ का बचा भाग, पेड़ का बचा भाग, बचा भाग, ठीक है बच्चा। और बी सी क्या है, पेड़ का शीर्ष और तल की दूरी, पेड़ का शीर्ष और तल की दूरी, और क्या है निचला भाग की दूरी। चलिए निचला भाग है ना लिखना, तो लिख दीजिए फुट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप, शीर्ष और निचला भाग की दूरी, निचले भाग की दूरी। चलिए, तो जल्दी से मुझे कौन कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे ए भी बता सकता है और ए डी दोनों जोड़ के बता सकता है। मुझे आप लोग ए भी बता के दीजिए और बी डी भी निकाल के दीजिए। देखिए तो कौन कौन बच्चा निकाल लेता है, मैंने सारा कुछ बता दिया है, जल्दी से बताइए, तो मैं टाइमर लगा रहा हूं। अच्छा, जिन बच्चों से नहीं बना वो ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चा, ये है ना एबीसी ट्राइंगल है, ले लीजिए ट्राइंगल एबीसी। हमको क्या निकालना है, पेड़ का ऊंचाई। तो अगर मैं ये ऊंचाई निकालूं तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम जो चल जाएगा बच्चा, तो ये पेड़ हमेशा सीधी खड़ी होगी तो 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस, ये एंगल, तो ये पी हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका बेस, ये पी, ये एच, तो ये कौन हो गया बेस। तो आपको ये दिया है बी, निकालना क्या है ये। तो पी और बी में रिलेशन कब मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार में बेस कब मिलता है, 10 में। तो ये 10 30 है इसमें एंगल, तो लेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा बी सी। 10 30 का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√3। तो ए बी का मान कितना हो गया, कुछ नहीं, बी सी का मान कितना हो गया 8, क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी √3 बराबर 8, √3 को इधर भेज देंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 8/√3, √3 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 8√3/3, ठीक है बच्चा। ये मिल गया इतना हाइट, ठीक है बाबू लोग। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये पूरा हाइट चाहिए, तो मुझे ये भी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा हमको क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये जितना है इतना भी यही तो है, तो मैंने ये निकालूंगा अब। और ये किसके सहारे से निकाल सकता हूं, इसके सहारे से भी निकाल सकता हूं, इसके सहारे से भी निकाल सकता हूं, तो मैंने इसके सहारे से निकालता हूं। तो ये बी है और ये एच है, तो बी एच का लगाऊंगा, तो इस बार लगाऊंगा कॉस 30 डिग्री, तो बी बटा एच, तो बी सी, और एच कौन है ए डी। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 हो गया आपका √3/2, बी सी कितना है 8, और एडी एडी नहीं, ये एसी है बच्चा, एसी, ठीक है, एसी, एसी इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 AC 16, AC बराबर हो गया 16/√3, √3 से एलसीएम परमयीकरण करेंगे तो 16√3/3 आएगा, ठीक है बच्चा। यानी कि ये आ गया 16√3/3, और यही पार्ट इसके इक्वल है, तो ये भी हो गया 16√3/3। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, सिंपल। यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखिए AC बराबर AD है, तो अगर मुझे पूरा चाहिए BD,
बी डी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मुझे बी डी चाहिए तो बी डी बराबर मैं क्या लिखूंगा, सोच के देखिए, बी डी बराबर लिखूंगा ए बी जोड़ ए डी, ए बी जोड़ ए डी। तो ए बी कितना हो गया बाबू लोग, 8√3/3। ए डी कितना हो गया बाबू लोग, 16√3/3। 3 का एलसीएम 3 होगा, 8√3 इधर और 16√3 इधर, तो ये हो गया बच्चा 24√3 और नीचे में 3 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 8√3। मैं थोड़ा टाइम लगा देता हूँ समझाने में, बच्चा कहिएगा फास्ट फॉरवर्ड बता देने के लिए तो वो भी हो जाएगा।